नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफटी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। बीजेपी अध्यक्ष रहते अमित शाह को क्यों इंतजार कराते हैं गडकरी? सालों बाद खुद दिया जवाब। भारत सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लेकर अक्सर यह कहा जाता है कि जब वो पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे तो अमित शाह को खूब इंतजार करवाया करते थे। यही सवाल जब पत्रकार शुभंकर मिश्रा ने नितिन गडकरी से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया था और कहा था कि चलिए आपको बताते हैं कि शुभंकर मिश्रा ने बातचीत के दौरान नितिन गडकरी से जब ये पूछा गया कि जब वे पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे तो अमित शाह को खूब वे वेट करवाया करते थे और मोदी जी इकलौते मुख्यमंत्री थे जो नितिन गडकरी के पार्टी और प्रेसिडेंट बनने पर भी नहीं आए थे। इसी के साथ शुभंकर मिश्रा ने यह भी पूछा कि आपके नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ कैसे संबंध है। इस पर नितिन गडकरी ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं और उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, तो गडकरी ने कहा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब सरकार को सफलता मिले और देश के लिए उनके विचार पर हम जितना हो सके उतना कंट्रीब्यूट करें तो वही बात है। तो गडकरी बोले कि मेरे कार्यालय में 100 लोग आया करते थे, मुझे उन्हें जहाँ समय देना होता था, छोटे छोटे व्यक्तियों को जहाँ समय नहीं देना होता, इसलिए उनके काम जल्दी कर देता था और बड़े लोगों को जहाँ समय देना होता है इसलिए उनके लिए इत्मीनान से समय निकालना था। गडकरी ने कहा कि उनके पोहा खाकर बैठना पड़ा, लेकिन मेरा उद्देश्य खराब नहीं था। वही उनसे जब यह पूछा गया कि भोजपुरी सिंगर पवन सिंह से उनके रिश्ते कैसे हैं तो उन्होंने कहा कि उनके सभी से अच्छे रिश्ते हैं और वो सभी भाषाओं के गाने सुनते हैं। यही नहीं, उन्हें गुलजार और जावेद अख्तर मराठी से लेकर हर भाषा के संगीत पसंद है। यही नहीं, उन्होंने फिल्म वीरा जारा के गानों को भी खूब तारीफ की है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि उनके इंटरव्यू या किसी अखबार वाले से कोई लेना देना नहीं है। जिनसे अच्छा कहा वो भी अच्छा और जिनसे बुरा कहा वो भी अच्छा। गडकरी ने कहा कि मैं एक सड़क छाप छोटा आदमी हूँ, मैं खाना पीना खाकर अपना जीवन जीता हूँ। उन्होंने कहा कि देश समाज घर और परिवार के लिए काम करता हूँ। मेरा अखबार देखना लगभग बंद हो चुका है और टीवी भी बहुत कम देख पाते हैं, इसलिए मैं ज्यादातर यूट्यूब पर हिंदी और मराठी गाने सुन लेते हैं। नितिन गडकरी ने यह भी बताया कि उन्हें गजलें सुनना बहुत पसंद है। यही नहीं, लक्की अली के गाने भी बहुत सुनते हैं। नितिन गडकरी, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, जब तक जनता कहेगी तब तक काम करूंगा और नहीं रहेगी तो मैं चुपचाप अपने घर चला जाऊंगा। कांग्रेस में दलित बहन का अपमान हुआ, वे आए और हम मिलाने के लिए तैयार हैं। बीच चुनाव खट्टर का शैलजा को ऑफर, हरियाणा में कुमारी शैलजा को लेकर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए ऑफर भी दे दिया है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने एक कार्यक्रम में कहा कि बहन कुमारी शैलजा का कांग्रेस में अपमान हुआ है और हमने कई नेताओं को अपने साथ मिलाया है और हम तैयार हैं कि उन्हें भी अपने साथ लाने के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि पार्टी की दलिता नेता कुमारी शैलजा का अपमान हुआ है। उन्होंने कहा है कि शैलजा को गालियां तक दी गई है और अब वे घर बैठी हैं। मुख्यमंत्री खट्टर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गांधी परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस अपमान के बावजूद उन्हें कोई शर्म नहीं आई है। आज एक बड़ा वर्ग सोच रहा है कि क्या करे। हमने कई नेताओं को अपने साथ मिलाया है और हम तैयार हैं उन्हें भी अपने साथ लाने के लिए। खट्टर की टिप्पणी से सियासी हलचल है। इसके बावजूद खट्टर की इस टिप्पणी ने हरियाणा की चुनावी राजनीति में हलचल मचा दी है और खासकर जब तक कुमारी शैलजा पिछले हफ्ते से पार्टी के प्रचार से दूर है।
हालांकि वो अपने घर पर समर्थकों से मिल रही हैं, लेकिन क्षेत्र में सक्रिय नहीं दिख रही हैं। दलित वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां भी शैलजा को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। इसके बावजूद 13 सितंबर को शैलजा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो भी पोस्ट किया था और कहा था, लेकिन इसके बाद से ना ही वे हरियाणा के प्रचार अभियान में शामिल हुई हैं और ना ही सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। बीजेपी भी कर रही है हमला। इसी बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब कांग्रेस अपनी दलित नेता कुमारी शैलजा का सम्मान नहीं कर पाई तो वो प्रदेश के बाकी दलितों का क्या करेगी। शैलजा की नाराजगी ने हरियाणा की चुनावी राजनीति में हलचल मचा दी है। हाल ही में बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी शैलजा के बहाने कांग्रेस पर हमला किया था, जिससे मुद्दा और गर्म हो गया है। 19 सितंबर को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने हरियाणा में अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जैसे नेता आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। आकाश आनंद ने भी कांग्रेस को भी घेरा है। इस दौरान आकाश आनंद ने कहा था कि आप सब जान लीजिए कि संविधान हमारी पहचान है और हम आरक्षण को हम खत्म नहीं होने देंगे। उन्होंने कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा का भी जिक्र किया है और कहा है कि आपने देखा होगा कि हुड्डा के समर्थकों ने शैलजा के बारे में कितनी बुरी बातें कही है। वो एक बड़ी दलित नेता है, हम उनका सम्मान करते हैं। राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि हरियाणा की अपनी दलित बेटी इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। हमारा सम्मान तो ये लोग क्या ही करेंगे। कुमारी शैलजा के लिए हुड्डा के समर्थक कितना बुरा बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता चुप रहे। वो दलितों की बड़ी नेता है। कांग्रेस दलितों को कभी सम्मान नहीं देती है और ना भविष्य में देगी। हम कुमारी शैलजा का पूरा सम्मान करते हैं। हरियाणा को बताना चाहते हैं कि आप दलित होकर भी कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस हमेशा दलित विरोधियों की ही रहेगी। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए TFD इंडिया।